वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम ज़रा तज्जिया करते हैं इस सिचुएशन का जो इस वक्त पाकिस्तान में प्रिवेल कर रही है, और ये बात करेंगे कि पॉलिटिकली ये सिचुएशन कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि एक तरफ हमने देख लिया है कि जो अपोजिशन है, अब ये नहीं कि पार्लियामान जो है इट्स विदाउट एन अपोजिशन, 10 की 10 पार्टीज हुकूमत में, अब पार्लियामान में अपोजिशन कौन होगी, और जो अपोजिशन है वो 150-40 मेंबर्स हैं, जितने भी उनके मेंबर्स हैं वो पार्लियामान में नहीं है, वो बाहर हैं और अपनी सियासत बाहर करेंगे। तो क्या स्टेबिलिटी होगी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आने वाले दिनों में? हमारे साथ मौजूद हैं मजहर अब्बास साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं और कॉलमनिस्ट से प्रोग्राम में भी आप उनको देखते हैं चैनल्स पर, जियो के साथ इस वक्त वो ही इज़ वर्किंग विद जियो। बहुत शुक्रिया मजहर, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, आपने सियासत कितनी दहाइयों से देखी है, इस वक्त जहां हम खड़े हैं, अब आप हाउ आर यू सीइंग दिस, जब अपोजिशन जो है यानी पीटीआई इतनी मेजर पार्टी है, रिजाइन कर दी है और बाहर है और वो एजुटेशनल पॉलिटिक्स करेगी? शुक्रिया नसीम। पहली चीज ये कि पाकिस्तान की अगर कोई जमात जो चारों माफ कीजिएगा जो चारों सूबों में एग्जिस्ट करती हो, जिसके पास 150 के करीब MNAs हो और चारों सूबाई असम्बली में नुमाइंदगी हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो उनकी हुकूमत हो, वो अगर रिजाइन कर दें अपनी नशिस्तों से तो ये मुमकिन नहीं है कि सिस्टम चल पाए। यानी आईनी तौर पे तो शायद चल पाए, लेकिन पॉलिटिकली उसमें डैमेज होगा, क्योंकि जाहिर है वो अपोजिशन जो है वो खामोश तो नहीं बैठेगी। वो अगर मुल्क को डिस्टर्ब करती है अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज की वजह से, तो चीजें बेहतर नहीं नजर आती। मुझे मेरा ख्याल है पिछले 1-1.5 महीने में जो सूरत हाल सामने हमारी नजर आई, उससे पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ा है, और जाहिर माशी अदम इस्तेकाम का तो हम शिकार रहते ही हैं, और उसकी भी एक बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेकाम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वही जमात जो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी जमात है, बाकी तमाम जमातों को गद्दारी का सर्टिफिकेट दें, तो फिर हम इस मुल्क में रह क्या जाएगा फिर? यानी ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान की सिवाय एक जमात के, सिवाय एक लीडर के बाकी सब गद्दार हैं? ये मुमकिन नहीं है। इस तरह की सियासत हमने देखी है और हमने इसका सिर्फ नुकसान देखा है। तो अगर मौजूदा हुकूमत ये समझ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट से चली जाएगी तो बाई इलेक्शन करा जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान है जितना कहा जा रहा है, क्योंकि हमने ये 2014 में भी देखा था। हमने जब PDM ये कह रही थी कि हम रिजाइन कर देंगे, उस वक्त भी जवाब आता था कि हम बाई इलेक्शन करा देंगे। पाकिस्तान में सियासी तौर पे हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात देखा करते थे, जो हम 80s में देखा करते थे कि जितनी भी सख्त अपोजिशन हो, जितनी भी तगड़ी अपोजिशन हो, हुकूमत हमसे हमेशा उससे मुज़ाकरात करती है। मजहर, जो आप इस वक्त बयान कर रहे हैं उससे तो लगता है कि ये काफ़ी सीरियस सिचुएशन है। देखिए, तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी तो हम ये हमेशा कहते थे कि आप कुट्टी करके तो पार्लियामानी सिस्टम नहीं चला सकते, कि एज अ गवर्नमेंट आपको इंगेज करने अपोजिशन से। अब वो अपोजिशन में आए हैं तो वो रिज़ाइन करके चले गए हैं। तो ये आप खुद ही कह रहे हैं कि उन्होंने गद्दार का सर्टिफिकेट दिया, इस तरह भी बात नहीं चलती। वो कह रहे हैं कि जी मुसल्लत करके बाहर से कोई हुकूमत आई है। हमने शाह महमूद कुरैशी साहब से भी बात की, आपसे पहले तफसीलन बात की उनसे केबल के मामले पे। उन्होंने कहा कि जी चीफ जस्टिस साहब अगर बनाएंगे कोई कमीशन तो फिर हम उसको देखेंगे, उसके अलावा तो हम नहीं मानते। क्योंकि उन्होंने जो अपनी बात है वो जहां शुरू की केबल से और फिर बाहर की उन्होंने कहा साजिश है, वो उसी पर जमे हुए हैं इस वक्त। तो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? नसीम, देखिए, अगर ऑपोजिशन ये कह रही है ना, और हुकूमत ये समझ रही है, शहबाज शरीफ साहब ये समझ रहे हैं, बिलावल भुट्टो ये समझ रहे हैं कि उनका बिल्कुल भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जिस तरह शहबाज शरीफ ने कल कहा कि अगर तहकीक के नतीजे में ये मालूम होता है कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट है किसी भी तरीके से, तो वो रिजाइन कर देंगे। तो इसमें बेहतर है अगर ऑपोजिशन कह रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशन बना दें, तो अगर शहबाज शरीफ उसको एक्सेप्ट कर लें, तो आप मुझे बताएं कि फिर इस वक्त की ऑपोजिशन के पास क्या ग्राउंड रहेगा मुखालफत का। अगर शहबाज शरीफ ये कहें कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जुडिशल कमीशन बना दें, और मैं ऑपोजिशन से कहता हूं कि आप वापस आ जाएं, आप बताएं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर किस हद से कितना नीचे आ जाएगा। इमरान खान का वो पूरा बयानिया फिर कहां स्टैंड करेगा?
जिसकी बुनियाद पे वो कह रहे हैं। और वो कहेंगे और जो यही शहबाज शरीफ साहब कहें कि अगर कमीशन किसी भी तरीके से हमारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसमें नजर आती है तो हम स्टेप डाउन कर जाएंगे, वील गो फॉर इलेक्शन। क्यों नहीं कहते? जी, मेरा ख्याल है कि जो इन्होंने देखिए, जो मजहर इन्होंने कल बात की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने तो कल बात की कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो पार्लियामान की है वो आ जाए, और उन्होंने कहा कि तमाम जो अफवाज के जो हैं कमांडर्स वो आ जाएं और उसको देखें और प्रेजेंटेशन वगैरह दें। तो लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी साहब हमें कह रहे थे कि किसी सूरत हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, पार्लिमानी कमेटी हमने भी जब बुलाई। तो आई थिंक ये जो बात आप कह रहे हैं और जो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं, क्लियरली हमें लगता है कि शहबाज शरीफ साहब समझ रहे हैं कि ये मामला सीरियस है, तो बजाय कि पार्लिमानी कमेटी चलें वो भी बुला लें। लेकिन आई थिंक कि कमीशन कहनी पड़ेगी, चीफ जस्टिस साहब के रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो ये इस तरह का कमीशन बनाए। अदरवाइज मुझे तो लग रहा है डेडलॉक ही लग रहा है। आप ये बातें आज आगे तो कुछ नहीं बढ़ने वाला, मेरा ख्याल है जल्द से जुलूस होंगे और पता चले कि कल को फिर ये कहें जी हम धरना भी कर रहे हैं, एंड यू कांट इग्नोर इट बिकॉज स्ट्रीट्स में देखें सपोर्ट तो है। देखिए, पहली चीज तो ये कि मैं तो रेजिग्नेशन के फैसले को दुरुस्त नहीं मानता। मैं तो समझता हूँ कि डिसीजन इन केस लिया गया है। लेकिन अगर फर्ज करें आप कमेटी बुलाते हैं, कमेटी बुला लें, उसमें ब्रीफिंग ले लें और खुद शहबाज शरीफ साहब उस कमेटी में ये प्रपोजल रख दें कि अब ये कमेटी की ब्रीफिंग ले ली है। अब इस वक्त ऑपोजिशन अगर ये कह रही है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक कमीशन बना दें तो उस पर भी मुझे कोई इतराज नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये प्रपोजल उस कमेटी में ही आ जाए और वो पार्लियामेंट्री कमेटी चीफ जस्टिस को लिख दे कि आप कमीशन बनाए, वी आर रेडी टू फेस दैट कमीशन, तो मैं समझता हूं कि पूरा पॉलिटिकल टेम्परेचर बिल्कुल मेल्ट डाउन हो जाएगा, पूरा पॉलिटिकल टेम्परेचर बिल्कुल नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आप तसादुम की तरफ जाएंगे, अगर आप हार्ड पोजीशंस लेंगे, गवर्नमेंट जिस तरह इमरान खान भी 3.5 साल में रहते हैं, गवर्नमेंट कभी भी हार्ड पोजीशंस नहीं लेती। गवर्नमेंट हमेशा इंगेज करती है वक्त की अपोजिशन को। हमारी यहाँ माजी में हमने देखा है कि अपोजिशन इंगेज होती है सख्त पोजीशन की। बिल्कुल बिल्कुल। जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ कितनी सख्त पोजीशन, बिल्कुल पीएनए के साथ वो ही सैट इन डायलॉग विद पीएनए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पीएनए के साथ बैठ के उन्हें डायलॉग किया था, और जिस दिन उनको निकाला गया था उस दिन तो सुबह वो एक अग्रीमेंट साइन करने जा रहे थे। जिस दिन उनको निकाला गया था जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को, तो उस सुबह वो एक अग्रीमेंट साइन करने जा रहे थे। तो एब्सोल्युटली अपोजिशन को एंगेज करते हैं। और जो कल तकरीर की है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, उससे तो ये नहीं लगा हमें मजर कि ही इज स्कर्टिंग द इशू, के वो उस इशू को इंगेज नहीं कर रहे उस पर। वो तो क्लियरली उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है, एंड आई थिंक कि उनको अगला स्टेप लेना पड़ेगा, कि लेना चाहिए कि चीफ जस्टिस से कहें, क्योंकि अदरवाइज तो मेरा ख्याल है कि डेडलॉक सिचुएशन का मतलब होगा कि पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन होगी। जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो भी उस पर। देखिए नसीम, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन की इस चीज को मान लेते हैं और पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी की ब्रीफिंग के बाद वो ये प्रपोजल रख देते हैं, तो इससे खुद न सिर्फ ये कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ेंगे, बल्कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। और जो ऑपोजिशन का पूरा बयानिया जो है जितना बड़ा उन्होंने खड़ा कर दिया है, वो सब भी कम से कम स्टैंड स्टिल हो जाएगा उस वक्त तक जब तक जुडिशियल कमीशन की फाइंडिंग नहीं आएंगी। फिर ऑपोजिशन के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा इस बात करने का कि जी देखिए हम इस कमेटी को नहीं मानते, उस कमेटी को। फिर जिस तरह 2014 में हुआ था कि जुडिशियल कमीशन बना और इलेक्शन की रिगिंग के बाद इमरान खान के पास कोई ऑप्शन नहीं था बस सिवाय इसके कि वो पार्लियामेंट में वापस बिल्कुल मेरा ख्याल है कुछ ऐसे करना पड़ेगा। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, ये भी आप दिलाते चलें कि हुकूमत, जो माजी की हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उन्होंने कमीशन के लिए 2 लोगों को इनवाइट किया कि आप कमीशन को हेड करें इस केबल वाले मामले पर। जनरल तारिक खान को और शुएब सडल साहब को, दोनों ने इनकार किया था। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करनी चाहिए हुकूमत को कि ये कमीशन बनाएं और इस मामले को देखें। हमारी तरफ से जितना ही, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।